एक बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ कि लोग कहते हैं लाइफ में गुरु की और भगवान की क्या ज़रूरत है। हुँ, हाँ, ज़रूरत नहीं है तभी तो कृष्ण भगवान ने भी गुरु बनाया, राम जी ने भी गुरु बनाया। अच्छे-अच्छे जितने भी संत हुए हैं, जिन्होंने इस वर्ल्ड को बहुत कुछ दिया है, जितने ऋषि हुए हैं, जिन्होंने बहुत सारी रिसर्च किए हैं, उन्होंने बिना गुरु के ही तो ये सब किया है, तभी तो ये पॉसिबल है। और आप भी पेट में से एबीसीडी सीख कर ही निकले होंगे और सेंटेंसेस, फ्रेजेस जो भी आप बोलते हैं, जितनी भी भाषाएँ आप जानते हैं, वो सभी आप पेट से सीख कर ही निकले होंगे क्योंकि आपको तो किसी ने सिखाया ही नहीं। और अगर किसी ने सिखाया है, तो सिखाने वाला है कौन? मुझे ये समझ में नहीं आता है कि लोगों को गुरु से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? अरे प्रॉब्लम तो उससे होना चाहिए जो गलत है और गलत तो एक डॉक्टर भी हो सकता है, गलत गलत एक साइंटिस्ट भी हो सकता है, गलत एक इंजीनियर भी हो सकता है, गलत एक पुलिस ऑफिसर भी हो सकता है, गलत एक मिनिस्टर भी हो सकता है और गलत तो हर फील्ड में है, गलत एक टीचर भी हो सकता है। तो फिर स्पिरिचुअल लीडर्स को ही केवल गलत के तराजू पे हम लोग क्यों तौलने की कोशिश करते हैं? गलत और सही तो हर जगह है क्योंकि ये वर्ल्ड गलत और सही अगर हर चीज़ का एक पॉजिटिव है और वो हर फील्ड में है, तो केवल स्पिरिचुअलिटी में ही हम क्यों इसको आजमाते हैं, क्यों इसका नाम उछालते हैं? हम और सारी चीज़ों में कहाँ चले जाते हैं? तब तो किसी को भक्ति नहीं करनी चाहिए, तब अगर भक्ति नहीं करनी चाहिए तो फिर किसी को डॉक्टर भी नहीं बनना चाहिए, तब किसी को टीचर भी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी तो गलत है। लेकिन नहीं, हम सारा ब्लेम सारी चीज़ें भक्ति और स्पिरिचुअलिटी पर ज़बरदस्ती थोपते हैं। क्यों? क्योंकि हम वो करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उसमें मेहनत है और ऐश करने में कोई मेहनत है नहीं। ऐश करने में क्या मेहनत है? जो मन किया वो कर लिया। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में मेहनत है, अपने आप को सुधारने में मेहनत है, अपने मन को, अपने हार्ट को प्योर करने में मेहनत है, किसी के लिए बुरा ना सोचना इसमें मेहनत है। किसी के लिए बुरा सोचना इसमें क्या मेहनत है? 2 मिनट लगते हैं, लेकिन अब बुरा ना सोचना इसके लिए अपने आप को काबू करने में तो बहुत मेहनत लगता है। तो जिसमें मेहनत लगता है हम उसको गलत बोल देते हैं। वो गुरु जो हमारे हर्ट को, हमारे मन को प्योर करते हैं, हमें भगवान से जोड़ते हैं, उन पर हम लोग आज आए दिन बोलते रहते हैं, गुरु की क्या ज़रूरत है? हमारे आस-पास के ही लोग ऐसे कुछ बोलते हैं, गुरु की क्या ज़रूरत है? भगवान की क्या ज़रूरत है? तो आप ही भगवान हो, तो आप ही सब सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। और चलो मान लो कि कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर आज के बाद कभी गुरु, कभी भगवान का नाम मत लेना, तब मैं मानूँ कि हाँ, आप सचमुच में अपने बलबूते रह सकते हो। फिर कोई भी प्रॉब्लम आएगी, आप भगवान को मत बोलो। आपके मुँह से फिर एक बार भी भगवान या गुरु का कुछ भी नहीं निकलना चाहिए आपके मुँह से। तब मैं मानूँ कि हाँ, आप बहुत बड़े तार्किक दिमाग वाले हो। लेकिन अब सब जानते हैं कि लाइफ में गुरु और भगवान की क्या इम्पोर्टेंस है। जहाँ पर साइंस ख़त्म होती है, वहाँ से अध्यात्म शुरू होता है। और ये एक ना एक दिन सबको अपने जीवन में एक्सेप्ट करना ही है। वो चाहे इस जन्म में हो, 10 जन्म में हो या 100 जन्म बाद हो। लेकिन फिर भी हम जानबूझ करके जो इम्पोर्टेंस समझते भी हैं, उनको जानबूझ करके बदनाम करते हैं, ख़राब बोलते हैं। इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जिनके बारे में बात कर रहे हो वो कोई नॉर्मल नहीं है, गुरु कोई नॉर्मल नहीं है, भगवान कोई नॉर्मल नहीं है। तो आप जिनके बारे में बात कर रहे हो, आपको गलतफ़हमी है कि आप उस इंसान को बोल रहे हो। आप उस इंसान को नहीं बोल रहे हो, आप डायरेक्ट उस अथॉरिटी पे, उस सत्ता पे क्वेश्चन आउट कर रहे हो और आपको जवाब भी वो सत्ता ही देगी और इसकी इम्पोर्टेंस आप जल्दी समझ जाएंगे।